पिटबुल वर्सेज रॉटविलर, दो ऐसे कंट्रोवर्शियल डॉग ब्रीड जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, लेकिन एक डर, उनके दिमाग में एक डर कि ये डॉग मेरे घर के लिए सही नहीं है, मेरी फैमिली में मेरे बच्चों के लिए सही नहीं है। क्या आपको पता है कि पिटबुल का जो केस है वो इतना भयंकर आते हैं कि अगर हम 2015 की बात करें तो खाली यूएस के अंदर डॉग अटैक से जितने लोगों की मौत हुई उनमें 28 लोगों की मौत का जिम्मेदार पिटबुल था। रॉटविलर, अगर हम बात करें 90s के टाइम की, तो रॉटविलर के भी बहुत ज़्यादा अटैकिंग केस आते थे। इतनी ज़्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड क्या आप घर में रख सकते हो या नहीं रख सकते, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। बने रहिए इस वीडियो पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप डॉग यदि रखना चाहते हो, डॉग को समझना चाहते हो, डॉग की दुनिया को जानना चाहते हो, तो इस चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक तरफ आता है एक ऐसा डॉग जो गार्ड के रूप में, फैमिली प्लस गार्ड के रूप में देखा जाए तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, वो है रॉटविलर। रॉटविलर एक ऐसा डॉग जो अपने ओनर के प्रति इतना ज़्यादा लॉयल है कि शायद सामने लायन आ जाए या बड़े से बड़ा जानवर, कोई क्रिमिनल, कुछ भी आ जाए, रॉटविलर आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो नहीं डरेगा किसी भी सिचुएशन से, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ अगर उसको लग रहा है कि वो नहीं जीत सकता उसे या वो मर जाएगा तो डर के भागने वाला नहीं है, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा कभी भी। फैमिली प्लस गार्ड डॉग मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो फैमिली में बहुत ही अच्छे से रहता है, कंफर्टेबली, यदि आप प्रॉपर ट्रेंड करके और सोशलाइज करके रखते हो तो। दूसरी तरफ आता है पिटबुल। पिटबुल जो फाइटिंग डॉग बहुत बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि पिटबुल का ओरिजिन ही, जैसे मैंने बताया काफ़ी वीडियोज में, कि जो उसका ओरिजिन है वो बुल बेटिंग, बियर बेटिंग जैसे गेमों के लिए हुआ था। तो पिटबुल की जो एक हिस्ट्री है वो एक बहुत ही खून खराबे वाली हिस्ट्री रही है, ठीक है। इसलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि यदि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है, यदि आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस नहीं है, तो आपको पिटबुल घर में नहीं रखना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पिटबुल लॉयल नहीं है, पिटबुल भी बहुत ज़्यादा लॉयल है। यदि आप पिटबुल को भी सही तरीके से ट्रेंड करके रखते हो तो यकीन मानिए पिटबुल भी आपके लिए मरने को तैयार रहता है। अब कंपेयर करते हैं कि इन दोनों डॉग ब्रीड की यदि फाइट हो जाए। पहली बात तो ये वीडियो किसी भी डॉग फाइटिंग को, एनिमल फाइटिंग को प्रमोट नहीं कर रही है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए बताई गई है। वीडियो में हम कंपेयर कर रहे हैं कि यदि मान लो ऐसी सिचुएशन बनती है कि दोनों डॉग आमने सामने आ जाए और फाइट हो जाए तो कौन सा जीतने के चांस बनते हैं। तो एक तरफ है रॉटविलर। रॉटविलर की अगर हम बाइट फोर्स की बात करते हैं तो ऐसे नॉर्मल बाइट फोर्स नहीं होती रॉटविलर की। रॉटविलर की जो बाइट फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, ठीक है। रॉटविलर ने यदि एक बार किसी को पकड़ लिया तो यकीन मानिए सामने वाले का जान जाना तय है। बहुत ही पावरफुल बाइट फोर्स होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसके जॉज होते हैं, ठीक है। उसकी बॉडी जो है वो भी काफ़ी हैवी होती है। हाँ, मस्कुलर इतनी नहीं होती लेकिन काफ़ी हैवी उसकी बॉडी होती है। उसका जो कोट है वो डबल कोट बोला जाए। डबल कोट मीन्स उसके बाल बड़े नहीं होते लेकिन जो उसकी जो स्किन है वो इतनी टाइट होती है कि हर एक डॉग ब्रीड उसको पकड़ नहीं पाता। ये है रॉटविलर। दूसरी तरफ पिटबुल। पिटबुल की अगर हम बाइट फोर्स की भी बात करते हैं तो पिटबुल की बाइट फोर्स भी नॉर्मल नहीं है। 238 PSI उसकी बाइट फोर्स मानी गई है। और कुछ लोग कहते हैं कि पिटबुल के जो जॉज हैं वो लॉकिंग होते हैं, बट ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में किसी भी डॉग ब्रीड के जो जबड़े हैं वो लॉक नहीं हो सकते। हाँ, डॉग ब्रीड के जो मजल होता है, जो उसका मुंह का साइज होता है और उसकी बाइट फोर्स होती है, उसके हिसाब से ये तय होता है कि कितनी प्रेशर से वो पकड़ता है, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उससे जबड़े लॉक हो जाएंगे या ऐसी कोई सिचुएशन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ये एक मिथ है। पिटबुल एक मस्कुलर डॉग ब्रीड है। पिटबुल को अगर हम रॉटविलर से कंपेयर करते हैं तो रॉटविलर आपको ज़्यादा मस्कुलर नहीं लगेगा, वो एक हैवी डॉग लगेगा। और जहाँ पिटबुल की बात आती है, पिटबुल बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, उसके मसल्स आपको ऐसे ही दिख जाएंगे। इनफैक्ट पूरे जो डॉग वर्ल्ड के अंदर केवल एक पिटबुल ही डॉग ब्रीड ऐसा है जो सबसे ज़्यादा मस्कुलर है। अगर हम इनकी एनर्जी लेवल की बात करें तो नो डाउट पिटबुल रॉटविलर से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ही ज़्यादा। रॉटविलर तो एक टाइम के लिए, अगर हम दोनों डॉग को भगा रहे हैं तो अगर रॉटविलर मान लो एक एग्जाम्पल के लिए 1 घंटे भाग सकता है तो वहीं पिटबुल 3 से 4 घंटे आराम से दौड़ सकता है। तो इतना ज़्यादा हाई एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है पिटबुल। साइज की बात करें तो रॉटविलर लार्ज साइज का डॉग आता है, पिटबुल कॉम्पैक्ट साइज का आता है। हम यहाँ पे APBT की बात कर रहे हैं, यानी कि अमेरिकन पिटबुल टेरियर की, ना कि जो XXL साइज के पिटबुल या बुली आते हैं उनकी।
तो एपीबीटी जो है वो कॉम्पैक्ट साइज का होता है। अब यदि इनकी फाइट होती है तो सबसे पहले तो रॉटविलर का एक केस है कि रॉटविलर पहले एकदम से अटैक नहीं करता, वो इस चीज़ को सेंस करता है कि कोई चीज़ मेरे को ऊपर हावी हो रही है या नहीं हो रही, या यदि मैं उसको पकड़ूं तो किस तरीके से पकड़ूं कि वो एकदम से पकड़ में आ जाए और मर जाए। तो रॉटविलर के ज़्यादातर चांस बनते हैं कि वो गले से अटैक करेगा। ठीक है, रॉटविलर अगर मान लो पिटबुल को गले से अटैक कर देता है तो कोई शक ही नहीं है कि पिटबुल बच पाएगा, क्योंकि वो एक रॉटविलर है। पिटबुल के जबड़े से छूटना आसान है, रॉटविलर के जबड़े से छूटना आसान नहीं है। अब ये सिचुएशन बहुत ही रेयर बनेगी पिटबुल के साथ कि एक रॉटविलर पिटबुल को गर्दन से पकड़ पाए, क्योंकि पिटबुल इतना एनर्जेटिक डॉग है कि वो बड़े इजी वे में रॉटविलर के ऊपर आ सकता है, उसे छुड़ा सकता है। और यकीन मानिए कि पिटबुल यदि रॉटविलर को अगर मारने की कोशिश करता भी है तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा। दर्द के मामले में पिटबुल ज़्यादा सही माना जाता है, रॉटविलर को फिर भी दर्द हो जाएगा, लेकिन जो पिटबुल है उसको बहुत ही कम पेन होता है, बहुत ही कम। तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा दर्द भी सहन कर सकता है पिटबुल। ठीक है, रॉटविलर का केवल एक प्लस पॉइंट है उसकी बाइट फोर्स। यदि रॉटविलर ने पिटबुल को पकड़ लिया तो पिटबुल नहीं छुड़ा सकता, ये कन्फर्म है, बट रॉटविलर को वो पकड़ने का चांस ही नहीं देगा पिटबुल। इसलिए पिटबुल वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड मानी जाती है, क्योंकि वो ऐसा मौका देता ही नहीं कि कोई भी दूसरा डॉग उसके ऊपर आके अटैक कर पाए। आप समझ रहे हो ना। तो पिटबुल की जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा है कि जैसे ही मान लो रॉटविलर ने आके उस पर अटैक करने की कोशिश की तो पिटबुल ईजी वे में उससे अलग होके दूसरी तरफ से या उछल के उसके ऊपर आके उसकी गर्दन पकड़ लिया। क्योंकि पिटबुल का भी एक ये नेचर है कि वो ज़्यादातर जितने भी एनिमल से फाइट करे या डॉग से फाइट करे वो ज़्यादातर गले से ही पकड़ता है। ये दोनों डॉग ब्रीड का एक ऐसा ही नेचर है कि वो डायरेक्ट गले से पकड़ते हैं, गले से पकड़े मार देते हैं। इसलिए इस केस के अंदर अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जो रॉटविलर है, रॉटविलर के जो जीतने के चांस हैं वो 35 to 40% ही बनते हैं कि इतनी जीत जाएगा, लेकिन बाकी सारे केस में पिटबुल ही जीतता है। अगर हम एग्रेशन की बात कर रहे हैं तो दोनों डॉग ब्रीड एग्रेसिव है, लेकिन जहां रॉटविलर का एग्रेशन का जो ग्राफ है वो 10 या 20 पे आके रुक जाता है, वहीं जो पिटबुल का जो एग्रेशन है वो 50-60 भी चला जाता है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डॉग ब्रीड है। इसलिए जब हम फैमिली में डॉग लाने की बात करते हैं गार्ड के रूप में, तो रॉटविलर हम ले सकते हैं। पिटबुल लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, और यदि हमें एक्सपीरियंस नहीं है तो हम 1% भी पिटबुल नहीं ले सकते। पिटबुल के केस बहुत ज़्यादा आते हैं, इंडिया में भी पिटबुल के केस आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में लोगों को नॉलेज नहीं है डॉग को रखना कैसे। अब दूसरी सिचुएशन बनती है कि इन दोनों डॉग ब्रीड की जो परवरिश है वो कैसे हुई। सबसे बड़ा जो रोल प्ले है वो इसी चीज़ का है कि इनकी परवरिश कैसे हुई। अगर आप ये मानो कि रॉटविलर की परवरिश बहुत अच्छी हुई है और पिटबुल की नॉर्मल हुई है, और आप ये एक्सपेक्ट करो कि पिटबुल जीत जाए, तो नहीं होगा। या फिर रॉटविलर की परवरिश एकदम नॉर्मल हुई है और जो पिटबुल है उसकी परवरिश बहुत अच्छे से हुई है, तो पिटबुल ही जीतेगा। ठीक है, दोनों की परवरिश, दोनों की जो ग्रूमिंग है वो अगर तरीके से दोनों की बराबर हुई है, ठीक है, उसके बाद आप फाइट करते हो, तब चांस पिटबुल के जीतने के बनते ही बनते हैं। पिटबुल जीतेगा ही जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी सिचुएशन क्या आती है, दूसरी सिचुएशन ये आती है कि अगर मान लीजिए दोनों में से एक भी एनिमल फाइटिंग हुआ या फाइटिंग ब्लड लाइन का हुआ, तो फिर वही जीतेगा। फिर चाहे वो रॉटविलर हो चाहे वो पिटबुल हो। ज़्यादातर देखा जाता है कि रॉटविलर एक फाइटिंग ब्लड लाइन के नहीं आते और ना वो एक फाइटिंग डॉग बनते हैं। तो इसलिए पिटबुल जो है इंडिया के अंदर लोग मोस्टली एपीबीटी फाइटिंग ब्लड लाइन के ही लेते हैं या उसको फाइटर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में भी पिटबुल जीत सकता है। इम्यूनिटी सिस्टम की बात करें तो दोनों डॉग ब्रीड का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो पिटबुल का बहुत ही ज़्यादा रॉटविलर से अच्छा माना जाता है इम्यूनिटी सिस्टम। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए पिटबुल 110% जीत जाएगा। ठीक है, हमने अच्छे से कंपेयर किया। रॉटविलर का सिर्फ एक प्लस पॉइंट ये है कि उसकी बाइट फोर्स ज़्यादा है, और जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे एनर्जी लेवल हो, ठीक है, चाहे एग्रेशन हो, चाहे इम्यूनिटी सिस्टम हो, इन तीनों में पिटबुल ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। फैमिली के लिए अगर हम बात करते हैं तो फैमिली में रॉटविलर ही जीतेगा रखने के रूप में। यदि आपको एक फैमिली प्लस गार्ड डॉग रखना है तो आप सारे सिस्टम जो है पिटबुल के वो सब हटा दीजिए, आप पिटबुल को एक तरफ साइड कर दीजिए, उसमें रॉटविलर को आप आगे ले आते हैं।
ठीक है। तो रॉटविलर फैमिली प्लस गार्ड डॉग बहुत अच्छा है, लेकिन हमने इस वीडियो में कंपेयर किया दोनों की फाइटिंग के रूप में, तो उसमें पिटबुल जीत जाएगा। ये एक इंफॉर्मेशन देने की वीडियो थी कि रॉटविलर या पिटबुल अगर आपस में लड़ने लग जाए, फाइट करने लग जाए, तो कौन सा डॉग जीतेगा। तो मुझे आशा है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।